भाई और बहनों, बैलेंस शीट पे आते हैं अब। पार्ट 6 बैलेंस शीट एनालिसिस, इम्प्लीकेशंस ऑफ एसेट वैल्यूज। इस पार्ट में 4 चैप्टर्स हैं जिनमें बैलेंस शीट की बात होगी। चैप्टर 42 बैलेंस शीट एनालिसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ बुक वैल्यू। ऑथर बोलते हैं वॉल स्ट्रीट के जो एनालिस्ट हैं वो बैलेंस शीट पे जितना ध्यान देते हैं बैलेंस शीट उससे ज़्यादा ध्यान डिजर्व करती है और हमें देना चाहिए वो ध्यान। बैलेंस शीट की स्टडी करके हमें 5 चीज़ों का पता चलता है। पहला ये कि कितना पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में। दूसरा ये कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, मतलब कंपनी का हाथ टाइट है या ढीला है। वर्किंग कैपिटल पोजीशन मतलब कंपनी की कैसी है। तीसरा ये पता चलता है कि कंपनी का कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कैसे फाइनेंस हुई है कंपनी, डेट कितना इशू किया है, इक्विटी कितनी है। चौथा ये पता चलता है कि जो रिपोर्टेड अर्निंग्स है इनकम स्टेटमेंट में क्या वो सही है, उनका वैलिडिटी चेक होता है यहाँ पे। और पांचवा हमें ये पता चलता है कि क्या सोर्सेज ऑफ इनकम है, जो इनकम जनरेट हुई है वो किन एसेट्स से आ रही है। तो ऑथर पहले बुक वैल्यू का फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला है ऑल टेंजिबल एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ये आपको देगा बुक वैल्यू पर शेयर फॉर कॉमन स्टॉक। और एक और तरीके से भी हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कॉमन स्टॉक प्लस सरप्लस आइटम्स माइनस इनटेंजिबल एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो इनटेंजिबल एसेट्स को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालने के लिए, और प्रेफर्ड स्टॉक को भी हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालते टाइम प्रेफर्ड स्टॉक हमें माइनस करनी होती है। तो प्रेफर्ड स्टॉक में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि जो उनकी पार वैल्यू होती है वो बेतुकी होती है, उनकी जो एक्चुअल पार वैल्यू है उसको नहीं रिप्रेजेंट करती। तो हमें क्या करना है, प्रेफर्ड डिविडेंड पता करना है कितना है, और एज्यूम करना है कि 5% प्रेफर्ड डिविडेंड पे कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ऑथर ने पता किया रहेगा कि 5% जनरल रहता था। तो 5% ऑफ उसकी एक्चुअल पार जो भी होगी इज इक्वल टू प्रेफर्ड डिविडेंड करोगे तो एक्चुअल पार वैल्यू आपको आ जाएगी, वो आप हटा देना बुक वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक निकालने के लिए। फिर ऑथर एक दो फॉर्मूला और बताते हैं। करंट एसेट वैल्यू का फॉर्मूला वो होता है करंट एसेट्स माइनस ऑल लाइबिलिटीज अहेड ऑफ कॉमन। तो करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री, और लाइबिलिटीज सारी होंगी, प्रेफर्ड स्टॉक भी। और फिर कैश एसेट वैल्यू होती है, इसमें करंट एसेट्स की जगह हो जाएगा कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री हटा दिया क्योंकि वो लेस लिक्विड होती हैं, कैश जैसी नहीं होती वो। फॉर्मूला है कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज माइनस ऑल लाइबिलिटीज अहेड ऑफ कॉमन। फिर ऑथर बात करते हैं कि बैलेंस शीट की प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ऑथर बोलते हैं बैलेंस शीट को देखना बंद कर दिया था लोगों ने, क्योंकि जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बैलेंस शीट पे उनकी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है वो कुछ और ही होती है। बैलेंस शीट पे जो दिया होता है वो उससे काफ़ी डिफरेंट होता है। और दूसरा, बैलेंस शीट पे जो एसेट्स हैं उनको बेच के हमें क्या मिलेगा वो वैल्यू काफ़ी डिफरेंट होती है जो बैलेंस शीट पे वैल्यूज दी होती हैं। फिर ऑथर बताते हैं कि पुराने ज़माने में, मतलब ऑथर से भी पुराने ज़माने में बुक वैल्यू होती थी जो फिक्स्ड एसेट्स की, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता था क्योंकि लोग बैलेंस शीट पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और अभी ऑथर ने देखा है कि लोग इनकम स्टेटमेंट पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हैं, जिसकी वजह से फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू काफ़ी कम दिखाई जाती है जितनी उसकी एक्चुअल होती है उससे, ताकि जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो कम हो इनकम स्टेटमेंट में और जो उसकी अर्निंग्स है वो ज़्यादा दिखाई दें। तो ऐसे उसकी जो अर्निंग्स है उनको इन्फ्लेट किया जाता है। ऑथर बोलते हैं लेकिन जो बिजनेसमैन होता है वो हमेशा ये सवाल पूछता है कि बिजनेस कितने पे बिक रहा है, कितने वैल्यूएशन है बिजनेस की जिस पे मैं खरीदने की सोच रहा हूँ इसे। लेकिन जो वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट हैं वो ये सब नहीं देखते। जैसे अगर आप किसी बिजनेसमैन को बोलें कि तुझे मैं अपने बिजनेस में 5% हिस्सा दे दूंगा 10,000 रुपये में, तो पहले तो उसके दिमाग में ये आएगा कि कंपनी को मैं 2 लाख पे वैल्यू कर रहा हूँ, और क्या 2 लाख रुपए पे इस कंपनी में हिस्सा लेना एक अच्छा डिसीजन है, क्या ये अच्छा बाय है या नहीं है, और मेरे हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी इस बिजनेस की। जैसे मान लो उस बंदे के हिसाब से वैल्यू आ रही है 1.5 लाख रुपए, तो यानी कि वो 50,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहा है। तो क्या वो पे करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, फ्यूचर में बिजनेस से इतना बेनिफिट हो पाएगा या इससे ज़्यादा हो पाएगा। ऑथर बोलते हैं कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले, यानी कि किसी भी कंपनी का स्टॉक खरीदने से पहले, जो उसकी बैलेंस शीट है वो थोड़ा तो ध्यान डिजर्व करती है, क्योंकि इससे जो बायर होता है उसको ये पता चलता है कि वो कितना पे कर रहा है उस बिजनेस को खरीदने के लिए और उसके बदले में उसे क्या एसेट्स मिल रहे हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस खरीद रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस बिजनेस को कितने पे वैल्यू कर रहे हैं, यानी कि आप कितना पैसा पे कर रहे हैं उस बिजनेस को खरीदने के लिए, और उस पैसे के बदले में आपको क्या टेंजिबल एसेट्स मिल रहे हैं, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है।